हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेशन 2024-25 का जो कंप्लीट ह्यूमैनिटीज का जो कोर्स है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं जून के मंथ से। पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था कि कैसे कैसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी हमारा जून का जो मंथ है अभी उसे स्टार्ट होने में कुछ 2-3 दिन बाकी है। तो इससे पहले बच्चों मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो कि है आपके क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बारे में, कि आप इस सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो एक सिंपल मेथड अपनाकर कैसे कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या रहेगी, इस जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा। जी हाँ, जो प्रिपरेशन है मैं आपको जरिया बता रहा हूँ और साथ साथ मैं भी आपके चलूंगा। तो एक कनेक्टिविटी मैं आपसे चाहता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देते रहे। आगे चल के मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। सवाल आता है कि इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। देखो, 11th क्लास आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के है, हो सकता है आपको फर्स्ट बुक आसान लगी हो, सेकंड बुक थोड़ी टफ लगी हो। दिखने में तो वैसे सेकंड बुक इजी लगती है, बट कंपैरिजन में थोड़ा बहुत उसके अंदर थ्योरी जैसे पार्ट है, तो उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के बारे में देखते हो तो इसके अंदर भी आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो सेकंड वाली है वो इंटरेस्टिंग तो है लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से लगती है। तो किस तरीके से आपको इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वही चीज है जो कि आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी है, सिलेबस की इंफॉर्मेशन। बहुत से बच्चे सिलेबस को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, आगे चल के उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि आपको पता चल गया कि ये लेसन आ रहा है बस। सिलेबस का मतलब होता है डेप्थ में आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितनी टाइम बार पूछा गया। वो डिटेल वाइज जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिएगा, हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिएगा यूनिट और चैप्टर वाइज, और हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये होता है प्रॉपर सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देख लीजिएगा, ये आपके 2024 25 वाला सिलेबस है, ठीक है। दो बुक्स है, वर्ल्ड वाली और इंडियन वाली। वर्ल्ड वाली के अंदर टोटल 7 लेसन को आपको कवर करने हैं, ये सारे 7 लेसन है। और देख लीजिएगा सारे लेसन 6 मार्क्स के हैं, सिर्फ एक ही लेसन जो है वो 4 मार्क्स का है, जो कि है ग्लोबलाइजेशन। ऑन द अदर साइड सेकंड बुक की बात करें तो टोटल 8 लेसन है। ज्यादातर जो लेसन है वो आपको 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स का तो चलो एक ही लेसन है, लेकिन इकलौता लेसन है जो कि 8 मार्क्स का है, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। टोटल आपको ओवरऑल 15 लेसन को कवर करने हैं। फर्स्ट बुक आप जब पढ़ोगे आपको इजी लगेगी, सेकंड बुक आप पढ़ोगे तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा पता होना जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि आप सिंस 1947 से प्रेजेंट टाइप की जो भी इंडियन पॉलिटिक्स रही है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे अपनी सेकंड बुक में। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मेरी तो फेवरेट है। अगर मैं फर्स्ट सेकंड में दूं तो मैं सेकंड वाली को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ज्यादा का मतलब है कि मेरे को ज्यादा पसंद है क्योंकि वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ना, दैट इज द रीजन। ये आपका सिलेबस हो गया, आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सा लेसन उसके जो मार्क्स अलॉटेड किए गए वो कितने मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, जब आपको सिलेबस के बारे में पता हो जाए तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ता है। स्टडी प्लान हम किस बेसिस पे बना सकते हो, हर एक चैप्टर को उसके डिफिकल्टी लेवल के ऊपर जजेस करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको यहीं से बता दूं तो आप अभी से नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट लेसन जो है वो आपका मॉडरेट है, ना ही इतना इजी है ना ही इतना हार्ड है, बट ये इजी टू मॉडरेट है, यानी कि आपको इजी लेवल में मिलेगा। दूसरा जो है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, ये बहुत टाइम से जो था वो डिलीटेड था, तो आप अब की बार पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको इसकी बैकग्राउंड नॉलेज इतनी ना पता चल सके, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड नॉलेज का होना जरूरी है, जो कि 9/11 की इंसिडेंट से रिलेटेड ज्यादा है। अमेरिका के आप पावर्स के बारे में जानोगे तो ये भी मॉडरेट लेवल का है। जो तीसरा है वो साउथ एशिया के बारे में, ये आपको इजी लगेगा थोड़ा। फोर्थ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे इजी लेसन है। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड होगा, और एनवायरमेंट वाला भी मॉडरेट टू हार्ड है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है वो इजी में रहेगा। सेम सिचुएशन अगर सेकंड बुक की बात करें तो इसके अंदर जो नेशन बिल्डिंग, ये सारे जो लेसन है वो आपको मॉडरेट टू हार्ड ही मिलेंगे। अच्छी बात है कि इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। बट ये है कि थोड़ा लर्न करने में आपको दिक्कत हो सकती है, चीजों को समझने में थोड़ा डिटेल में, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है इसके आउट ऑफ भी इंफॉर्मेशन है उसी चीज से रिलेटेड। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके लिए लाइव सेशन में सारी चीजें खुलकर लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। देन उसके बाद आपको रेगुलर रिवीजन और अपना टाइम टेबल जो बनाना है वो बनाइएगा, फ्लेक्सिबल रखिएगा स्टार्टिंग का पीरियड।
अपने आप को टाइम बाउंडेशन में मत बांधिएगा, फ्लेक्सिबल रखिएगा क्योंकि अभी आपका फर्स्ट फेज है, अर्ली फेज है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब एग्जाम टाइम धीरे धीरे आएगा तो जो आपका फ्लेक्सिबल टाइम है वो आपका डेली रूटीन बन जाना चाहिए और फिक्स्ड टाइम हो जाना चाहिए जिसमें आपको लगे कि वो फ्री स्पेस है आपके पास। सेकेंड है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स के बारे में। देखो, बेवकूफ होगा वो बच्चा, सॉरी से मुझे कहना पड़ रहा है, कि वो थ्योरी डे से सब्जेक्ट के अंदर भी अपने नोट्स ना बनाते हो। नोट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपके हर एक चैप्टर जो भी चीज हाईलाइटेड होती है वो आप मेंशन कर लेते हो। इसके साथ साथ आप हर एक लेसन का अपना माइंड मैप बना सकते हो। माइंड मैप आपको लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हर एक लेसन की समरी अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिखना जरूरी है। कुछ बच्चे एनसीईआरटी को पूरा ही कॉपी कर देते हैं। मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ तो नोट्स पूरा ही कॉपी करके ला देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने पड़ते हैं उसका सिमिलर टाइप का। और आपको शायद पता ना हो, मैंने आज से 2 साल पहले बच्चों से नोट्स बनवाए थे ऑनलाइन ही। और बच्चों को व्हाट्सएप पे उनके मैं नोट्स चेक करता था कि आप सही बना रहे हो नहीं। तो ऐसी चीजें मैं आपके साथ भी जरूर करूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तीसरा है कि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पॉलिटिकल साइंस बुक हो या कोई भी हो, अपनी एनसीईआरटी बुक को रखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ये आपका ऑथेंटिक रिसोर्स है, सारा पेपर आपका यहीं से ही बनेगा। प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी बच्चों को थोड़ी टफ लगती है। तब जाके आप अपना जो रिसोर्स है वो रेफरेंस बुक को यूज कर सकते हो जो एडिशनल टाइप का हो, जिसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चीजें हैं, मतलब माफ करना, ये तो 11 की बुकों के नाम लिख दिए, जो आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है और जो इंडियन पॉलिटिक्स है, ये कवर अप हो सके। तीसरा, ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है, तो वो मैं आपके साथ लाइव भी इंटरेक्शन करूंगा, साथ ही रिकॉर्डेड में तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। रेफरेंस बुक के तौर पे क्या होता है कि बच्चों को जरूरत होती है कुछ चीजों की, जैसे कि अ, कि मार्केट में उसको कोई अच्छी बुक्स मिल जाए, तो मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आता है कि रेफरेंस बुक के तौर पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप ना पीवाई क्यू क्वेश्चन को देखिएगा। पीवाई क्यू क्वेश्चन आपके बहुत हेल्प करेंगे। और पीवाई क्यू क्वेश्चन आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको उस लिंक पे जो भी वहां पे मेंशन होगा, मैं उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको आराम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा सॉल्व वाले नहीं होंगे, यानी कि आपको वो अनसॉल्व ही मिलेंगे। तो आप लास्ट 10 ईयर के जो भी पॉलिटिकल साइंस के आपके पेपर हुए, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो या दिल्ली के आउटसाइड हो, उन्हें एक बार आप देख लीजिएगा। भैया इनफ है, सारा पैटर्न सब समझ आ जाएगा। और उसके लिए बच्चों ओसवाल गुरुकुल का ये ले लीजिएगा, इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है, लास्ट 10 ईयर के सोल्व पेपर आपको मिल रहे हैं। इतनी मोटी बुक है ये, लेटेस्ट आपके लिए अभी लॉन्च की गई है। अच्छी बात पता है क्या है, 10 ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन। वैसे तो अनसॉल्व वाले भी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, सॉल्यूशन के साथ भी है। भैया हर एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चल जाएगा। कोई ऐसी चीज ही नहीं बचेगी जो आपको पता ना चले, क्योंकि बच्चों को पीवाईक्यू मिल तो जाते हैं लेकिन सॉल्यूशन के साथ मिले तो वो सोने पे सुहागा है। तो इसलिए ये लास्ट 10 ईयर वाला जो सॉल्व है ओसवाल गुरुकुल का, वो आप ले लीजिएगा। मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट करके अमेजोन से आराम से इजिली परचेज कर लीजिएगा। आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं भी आपको इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर निकाल के दूंगा। और मैं ये आपको बता देता हूँ पहले कि एक अलग सीरीज भी आएगी क्वेश्चन आंसर की। ये नहीं है कि सिर्फ मैं कंटेंट ही कवर कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज भी कवर कराऊंगा। उस बात की आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो चीज होगी आपके एडिशनल रिसोर्सेज के तौर पर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हैबिट। कौन सी? हेल्थी। बच्चे क्या करते हैं, समटाइम थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी हेल्थ को। जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मान लीजिए अगर आपका हेडेक है, बैक पेन हो रहा है, तो आप उस एनर्जेटिक तरीके से वर्क नहीं कर पाओगे जिस जैसे आप करना चाहते हो। तो इसलिए स्टे हेल्थी आपको ये रखना जरूरी है, अपनी बैलेंस मेंटेन रखना अपनी बैलेंस डाइट को। इसके अलावा अपना हेल्थी लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप का होना, अच्छी डाइट लेना और अपना फ्लेक्सिबल टाइम रखना। लेजीनेस, लेथार्जिक, प्रोक्रेस्टिनेट, ये सारी चीजें तो धीरे धीरे अगर हो तो दूर जाने की कोशिश कीजिएगा। मोबाइल जो है, जैसे रील्स हो गया, फेसबुक हो गया या स्नैप हो गया, ये सारी चीजें आपका टाइम तो वेस्ट कर ही रही है। और ये चीज आपको भी पता है, धीरे धीरे से निकलने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस आपको मिल जाएगी। एक डालोगे 1000 मिलेगी, लेकिन करना आपको खुद ही है, आप ही कर सकते हो ये सारी चीजें। तो इसलिए बेस्ट है कि अपने साइड से इस चीज का एक्शन लीजिएगा, क्योंकि आप माइंड में रखिएगा अपनी स्टडी को कि हाँ मेरे को करना है, ये लास्ट ईयर है आपका स्कूल लेवल का। तो उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि 12th सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीजों को अपने पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में इनको उतारिएगा और आप अदर सब्जेक्ट में भी इसे इंप्लीमेंट आराम से कर सकते हो। होप्स हो कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकेगी। अगर स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जून का वेट कीजिएगा। मैं आपके लिए चैप्टर वाइज पार्ट में, स्टार्टिंग में पार्ट्स में, देन उसके बाद वन शॉट, फिर लाइव सेशन, उसमें वीडियो लेके आने वाला हूँ।
तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एंड यस, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना।